राधे राधे। गोवर्धन पूजा दीपावली के ठीक अगले दिन आती है। हर साल कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि पे ये त्यौहार मनाया जाता है। परंतु इस बार गोवर्धन पूजा दीपावली के एक दिन बाद नहीं आई है। एक दिन का 21 अक्टूबर का गैप पड़ा है और 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी, जो श्री कृष्ण को समर्पित है। साथ ही इस दिन गोवर्धन महाराज की विधि विधान से पूजा भी की जाती है। गोवर्धन की पूजा विधि, मंत्र और कुछ विशेष उपाय हैं जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो वो इस प्रकार है। हर साल कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा होती है और ये त्यौहार इस बार 22 अक्टूबर को पड़ रहा है और ये त्यौहार ठीक दीपावली से 2 दिन बाद मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर बुधवार को गोवर्धन पूजा की जाएगी। यह त्यौहार भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस दिन शाम के वक्त गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है, मंत्रों का जाप किया जाता है। इसकी पूजा विधि और मंत्र बहुत ही विशेष हैं। इस दिन पहले घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं, फिर वहाँ पे गोबर की मदद से गोवर्धन भगवान की प्रतिमा को बनाया जाता है। साथ ही इसमें गाय, बैल आदि की आकृति भी बनाने का विधान होता है। गोवर्धन भगवान की प्रतिमा बनाने के बाद शाम को पूजा की जाती है। इसकी तैयारी के लिए हमको अन्नकूट भी बनाया जाता है और हमको थाली सजानी पड़ती है, जिसमें हमको चावल, रौली, बताशे, खीर, जल, दूध आदि रखा जाता है और शाम को गोवर्धन भगवान के सामने एक दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने के बाद इसको हम मंत्रों का जाप करते हैं और फूल अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से। प्रार्थना के लिए हमको मंत्र बोलना होता है, जिसमें कि हम ओम नमो श्री वासुदेवाय, ओम गोवर्धनाय नमः, ओम श्री गोवर्धनाय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करने के बाद गोवर्धन महाराज को भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद सभी में बांट देते हैं। ये सब करने से हमको विधि विधान से पूजा करने से गोवर्धन की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है, वो गोवर्धन महाराज को कुछ चीज़ों को भोग लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। अतः अपनी सामर्थ्य के अनुसार साग, दाल, भात, कढ़ी आदि चढ़ाई जाती है। मीठे में खीर, पूड़ी, हलवा, पेड़े, बर्फ़ी, लड्डू, जलेबी। फलों में अनार, सीताफल, केला आदि। सब्जियों में मूली, साग, बैगन आदि। इसके अलावा चटनी, मुरब्बे, खट्टे मीठे चीज़ों का भोग भी लगा सकते हैं। इस प्रकार अलग अलग तरह के पकवान और भोजन, मिष्ठान भोग में लगाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा के उपाय इस प्रकार है। अगर आपके जीवन में समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं तो गोवर्धन पूजा के दिन एक आसान उपाय करके देख सकते हैं। इसके लिए चावल के आटे से 3 चिड़िया बनाएं और पानी में उबाल लें। अब एक चिड़िया गाय को खिलाएं, दूसरी चिड़िया छत पे रख दें और तीसरी माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। इस उपाय को करने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशियों से उसका घर और उसके जीवन में बढ़ोतरी होती है और किस्मत आपका साथ देना शुरू हो जाती है। और गोवर्धन पूजा में एक और उपाय है कि बरगद की छाल का उपाय भी आप कर सकते हैं। ये बोला जाता है कि अगर घर में किसी की भी तबीयत खराब है तो गोवर्धन पूजा के दिन बरगद की छाल को पानी में उबाल लें और उससे स्नान करें। मानता है कि इस उपाय को करने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और इसके लिए स्नान के समय मन में श्री कृष्ण का सुमिरन करते रहें। लेकिन अगर आपको बरगद की छाल से कोई एलर्जी है तो आप इसका उपयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा में अन्नकूट भी बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगता है, फलों का भोग लगता है, पूड़ी का, खीर का, कढ़ी चावल का, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उनको भोग लगाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उनसे किसी भी तरीके से कोई गलती हो गई उसके लिए क्षमा याचना भी की जाती है, ताकि वो आपको क्षमा कर दें और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भर दें। जय श्री राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। ऐसा बोला जाता है कि गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गौ माता को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल
प्रतिपदा में इस दिन शिवलिंग के ऊपर भी विशेष सामग्री अर्पित करने पे भगवान शिव जी की आपको कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि घर की दुख और दरिद्रता गायब होती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कुछ सामग्री है जो कि आपको शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है पूरे सच्चे भावना के साथ। आपको उस दिन सुबह स्नान करके शिवलिंग के ऊपर केसर युक्त दूध चढ़ाना है। शिवलिंग पे केसर चढ़ाने से विवाह से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि धन का आगमन होता है। आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इससे जीवन में कोई भी तकलीफ हो वो ख़त्म होती है। शुद्ध घी चढ़ाना चाहिए, जिसके बाद आपको जल से अभिषेक करना चाहिए ताकि आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ हो वो ख़त्म हो जाए, घर में बरकत बनी रहती है। अन्नकूट, गोवर्धन पूजा को अन्नकूट उत्सव भी कहते हैं। इस दिन विभिन्न प्रकार की सब्जियों से साग भोग तैयार किया जाता है और इसको गोवर्धन पूजा के दौरान अन्नकूट के भोग में कुछ हरी सब्जियां, नया अनाज शिवलिंग के पास या फिर किसी शिव मंदिर में दान कर देना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से अन्न धन की कमी दूर होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। विधि विधान के साथ शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सुबह उठ के स्नान करने के बाद सफ़ेद साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। शिवलिंग पे जल का अभिषेक करना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय या महामृत्युंजय जाप करना चाहिए। पूजा के दौरान आपको तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना है और प्रभु की दया पाने के लिए आपको तन मन धन से उनकी सेवा करनी है। वो सबकी मन की मुरादें पूरी करते हैं, हर दुख तकलीफ को ख़त्म करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।